हम एक छोटी सी एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका मकसद है अवेयरनेस टुवर्ड्स सब्सटेंस अब्यूज़, जो कि हमारी बड़ी एक अच्छी कैंपेन रही है हमेशा से। तो सब्सटेंस अब्यूज़ में जो बहुत एक प्रोमिनेंट किस्म का जो हमारे यंगस्टर्स में एक फ़न एक्टिविटी के तौर पे स्टार्टर पैक इसे हम कहते हैं टुवर्ड्स एडिक्शन, तो वो एक सिगरेट है। तंबाकू नोशी वाया सिगरेट, यानी कि सिगरेट के थ्रू तंबाकू नोशी करना। किसी भी सब्सटेंस का अब्यूज़ जो है वो नुकसानदेह है, लेकिन ये एक बड़ा प्रोमिनेंट किस्म का और इसको बहुत लाइट समझा जाता है। तो सिगरेट के चंद ऐसे असरात जो कि लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, उसमें कुछ बहुत प्रोमिनेंट चीज़ें ऐसी हैं कि यू नेवर नो व्हेन यू आर बिकमिंग एन एडिक्ट। तो सिगरेट कई दफ़ा उसमें जो है फर्स्ट स्टेप होती है बाकी चीज़ों के तरफ जाने के लिए। तो सिगरेट की अगर कुछ स्पेसिफ़िक और काफ़ी लीथल और इरिवर्सिबल किस्म के अगर हम नुकसानात को देखें, इरिवर्सिबल नुकसानात वो होते हैं जो आप क्योंकि नॉर्मली जो लोग सिगरेट पीते हैं या पीना शुरू करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि यार मैं फ़न एक्टिविटी के लिए पी रहा हूँ, या कुछ देर के लिए है, इतनी पीता हूँ या इतनी पीता हूँ, कम पीता हूँ, ज़्यादा पीता हूँ। तो उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि कुछ ये सब्सटेंसेस ऐसे हैं कि जो इरिवर्सिबल किस्म के चेंजेस हमारी बॉडी में पैदा करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो अटैक जो है वो एम्फाइसीमा की सूरत में हमारे लंग्स पे असरअंदाज होता है, जिसकी वजह से हमारी लंग कैपेसिटी जो है वो श्रिंक होकर रह जाती है। मतलब आपको सांस लेने में दुश्वारी के साथ साथ आप जितनी खुलकर सांस लेते हैं एक नॉर्मल इंसान, तो जो सिगरेट पीते हैं जो लोग वो उतना खुलकर सांस नहीं ले सकते, और ये चीज़ परमानेंट होती है, यानी कि ये लॉस इरिवर्सिबल होता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह सिगरेट का यही इफ़ेक्ट है। इसके अलावा जो है देखे जाएँ तो क्या उसके क्योंकि इंग्रेडिएंट्स उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं, नॉर्मली कुछ लोग समझते हैं कि उसमें सिर्फ निकोटीन पाया जाता है, या लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा डीपर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो कोई भी सब्सटेंस होता है इसको हम ज़्यादा मेडिकल या दूसरी तर्ज में नहीं डिस्कस करते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन किसी चीज़ को फ़र्ज़ करें, जब हम सिगरेट को बर्न करते हैं तो हम ना सिर्फ सिगरेट के अंदर मौजूद तंबाकू की सूरत में उसको इनहेल करते हैं, बल्कि वो जो पेपर है या उसके साथ साथ और भी जितनी चीज़ें बर्न होती हैं उसमें वो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं जो जलने का अमल है। उससे ना सिर्फ निकोटीन के असरात हम ले रहे होते हैं, हमारे जिस्म में आ रहे होते हैं, बल्कि पेपर और उसके साथ अगर कोई और चीज़ है तो उन सब चीज़ों के भी असरात एज सच हमारे अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। तो उन सब के ही ऐसे ही अपने अपने नुकसानात और हार्म्स जो हैं वो हम फेस करते हैं, जो कि लोग नॉर्मली इसको बहुत लाइट ले लेते हैं और उनको अंदाज़ा नहीं होता कि ये उतनी ही डेंजरस है जितनी कि कोई भी दूसरा सब्सटेंस है जो अब्यूसिव है या कोई एडिक्शन का कॉज करता है। तो इसी तरह सिगरेट जो है वो लंग कैंसर, माउथ कैंसर, ओरल कैंसर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, चेन स्मोकर जिन्हें हम कहते हैं, तो उनके अंदर सिगरेट से रिलेटेड बहुत सारी डिफरेंट बीमारियां वो फिर एक से रिलेटेड दूसरी भी हो जाती हैं। तो ये इसका एक सिंपल जो जिस्म के ऊपर एक इसका असर है, जो इस चीज़ का क्योंकि जो एडिक्शन होती है या ड्रग अब्यूज़ है उसका ना सिर्फ आपके ऊपर लोकल यानी कि जिस्म के ऊपर तो असर होता ही है उसका, लेकिन उसका आपके दिमाग पर भी बराह रास्त असर हो रहा होता है। तो ऐसे साइकोलॉजिकल चेंजेस और बिहेवियरल चेंजेस आपके जिस्म में, और आपका जिस्म उन चीज़ों का एडिक्ट हो जाता है जो सब्सटेंसेस आप कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो उससे ब्रेन एक्टिविटी और आपका जो सोचने समझने का जो अंदाज़ है, जो अमल है, वो भी बहुत हद तक मुतासिर होता है। तो एक चीज़ जो कि वाइस कहलाती है या जो हार्मफुल होती है, उसका कोई ऐसा एक स्पेसिफिक हार्म नहीं होता, इट्स अ चेन रिएक्शन। ये विशियस साइकिल्स बन जाते हैं, और जिसकी वजह से जो स्मोकर्स होते हैं वो अगर इसको ख़ास तौर पर यंगस्टर्स के लिए ये बात बहुत अलार्मिंग है कि अगर आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं तो सिर्फ फ़न एक्टिविटी के लिए स्मोकिंग करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा डेंजरस ये चीज़ है क्योंकि यू नेवर नो व्हेन यू बिकम एन एडिक्ट। तो बेशक आप इसको फ़न एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं या आप डिनाइल में हैं कि आप एडिक्ट नहीं हैं, लेकिन बेसिकली जो एक मंशियात को इस्तेमाल कर रहा होता है वो एडिक्ट ही होता है। तो अपने आप को सबसे पहले डिनाइल से निकालना चाहिए। और दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि कभी भी किसी भी नशा आवर चीज़ को, एब्यूसिव किसी भी सब्सटेंस को
जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। जब आप उसको जस्टिफाई करते हैं तो उसको तर्क करने की जो आपके अंदर सलाहियत है, जो आपकी विल पावर है, वो कंप्रोमाइज़ होती है। तो व्हेन एवर यू स्मोक अ सिगरेट, या अगर आप ऐसी किसी भी महफिल में बैठे हैं या इवन पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, मैंने पहले बताया इसमें कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो इवन पैसिव स्मोकिंग के फिर वही असरात पैसिव स्मोकिंग के एक्टिव स्मोकिंग से भी ज़्यादा बुरे असरात होते हैं। तो किसी भी सूरत में खुद सिगरेट कंज्यूम करना या उस कंपनी में बैठना जहाँ पे सिगरेट या ऐसी कोई भी शीशा, वेप, ऐसी कोई भी चीज़, ये सारी चीज़ें एक ही कैटेगरी में फॉल करती हैं और वो है सब्सटेंस एब्यूज़। ये सब एब्यूज़िव चीज़ें हैं और ये सारी ही अपने अपने असरात जिस्म पर छोड़ती हैं। तो स्टे हेल्दी, एक्सरसाइज करें, सिगरेट मत पिएं।